नमस्कार। मैं वैद्य उत्तम कुमार हूँ और पिछले करीब 7 वर्षों से अनवरत आयुर्वेद की सेवा करते आ रहे हैं। इस बीच में काफ़ी जटिल रोग मेरे सामने आए और उसको आयुर्वेद से ट्रीट किया। कई लोगों का कहना है कि आयुर्वेद की दवा असर कम करती है या इसमें एस्टेरॉयड मिला होता है। तरह तरह की भ्रांतियां हैं। इसको कुछ आयुर्वेद की भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। कई पेशेंट बोलते हैं कि आप यूट्यूब में भी वीडियो बनाइए, पर कभी मन नहीं करता। ये प्रचार भ्रामक लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और जिस टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कि आयुर्वेद इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद, इतने लोगों पर टाइम टेस्टेड या लोगों के ऊपर किया गया कार्य होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा क्यों रहा? इसके पीछे 3 कारण मुख्य रूप से जानेंगे। पहला मुग़ल, फिर ब्रिटिश काल, फिर अभी जो तत्काल दौर चल रहा है वो मल्टीनेशनल कंपनियों का है। मुग़ल काल में ये भ्रामक प्रचार किया गया कि आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला करके ये लोग बेचते हैं। आयुर्वेद की लगभग सभी दवाओं में गौमूत्र होता है, ऐसे प्रचार किया गया। लेकिन आप लोग को जानकारी ये होना चाहिए कि कुछ ही 1-2 दवा है ऐसा है जिसमें गौमूत्र भावित किया जाता है या गौमूत्र मिला करके दिया जाता है। दूसरा, जब आया ब्रिटिश कंपनियां, वहाँ ये प्रचार किया गया कि आयुर्वेद की दवा असर कम करती है, ये काफ़ी समय लगाती है, देर से काम करती है। इसलिए अंग्रेजी दवा को भारत में स्थापित किया गया। ये समय दौर चलता गया, किसी तरह डूबता उठता आयुर्वेद, या तो कहीं लंगड़ाता हुआ आयुर्वेद चला। फिर अब दौर आया मल्टीनेशनल कंपनियों का। ये मीडिया के साथ में मिल करके या बिकाऊ मीडिया के साथ में मिल करके जो चंद हज़ार रुपये के कारण कुछ भी छापने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इन लोगों का सहारा लेकर के मल्टीनेशनल कंपनियों ने ये भ्रामक प्रचार किया कि आयुर्वेद की दवा में एस्टेरॉयड मिला होता है या अंग्रेजी दवा मिला करके ये लोग बेचते हैं। इसका असर बहुत कम होता है। आयुर्वेद की दवा यदि कोई लगातार 1-2 महीना खा ले तो उनका किडनी खराब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथ के पढ़ाई करके लाखों करोड़ों रुपया दे करके पढ़ाई करते हैं और फिर वो हमारे देशीय शास्त्र को न जानने का भी एक कारण है। एलोपैथ के डॉक्टर समझते हैं कि आयुर्वेद जो है ये दादी नानी के नुस्खे हैं। हल्दी दूध में लेकर के पी लेना आयुर्वेद है, रात को त्रिफला खा लेना आयुर्वेद है, कुछ चूरन चटनी है गैस के लिए है उसको खा लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। इस तरह का जान कर के वो लोग भी अपने यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको कुछ न कुछ ऐसा बरगलाते हैं ताकि उनका अपना करियर ठीक चले और आयुर्वेद को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं सभी डॉक्टरों के बारे में ऐसा नहीं बोलता हूँ। कई ऐसे एलोपैथ के डॉक्टर हैं जो खुद मेरे यहाँ आकर के दवा खाते हैं। आयुर्वेद एक महान ग्रंथ है जिसको हजारों लाखों सालों से लोगों के ऊपर में प्रयोग किया गया। एक समय इसको युद्ध शास्त्र में भी आयुर्वेद को शामिल किया गया। जब बड़े बड़े युद्ध होते थे, लगातार भारत में युद्ध होता रहता था, उस समय तीर तलवार भाला बर्छी लोगों को लगता था। फिर अगले दिन सुबह फिर युद्ध करना होता था। उसी रात में वैद्य को एक रात में ही वैद्य को उस योद्धा को ठीक करना होता था। या कहीं कील लग गया
तीर चुभ गया, वो निकालने के लिए भी कुछ ऐसे जड़ी बूटी है जिसको लगाने मात्र से वो बाहर निकल जाता है, या घाव 1 से 2 दिन में ही पूर्णतः ठीक हो जाता है। ऐसी दवाओं का वैद्य लोग भी कम प्रयोग करने लगे। दूसरी है कि पेस्टिसाइड खाद केमिकल का अधिक प्रयोग होने से कई जड़ी बूटियों का भी लोप होता चला गया। आयुर्वेद की दवाओं में अगर बात करें तो लीवर का, जैसे बड़े बड़े अस्पताल लोग खोल के रखे हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां रोज़ दिन लोग मर रहे हैं, और गांव घर में जॉन्डिस हो या लीवर हो, केवल मात्र माला बांध देने से या कुछ जड़ी बूटी पिला देने से या सुंघा देने से या उसका नस दे देने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अनजाने में लोग केमिकल खा रहे हैं और लीवर को और गर्म करके अपना लीवर खराब कर रहे हैं। कई किडनी के रोगी केमिकल अधिक दिन खाने की वजह से ही किडनी खराब हो रहा है, फिर डायलिसिस में जा रहे हैं। कई तरह के एस्टेरॉयड केमिकल खाना, इनका असर होता है और फिर अपना लीवर किडनी खराब करते हैं, और फिर उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। कभी ट्रांसप्लांट तो कभी डायलिसिस, कभी ब्लड चढ़ाना, इस फेर में लगे रहते हैं। जबकि आयुर्वेद की दिव्यता भव्यता ये है कि इसमें गांठ हो, कैंसर हो, घाव हो, ट्यूमर हो या लीवर की खराबी हो, चर्म रोग हो, ऐसी कई जटिल बीमारी है जिसका एलोपैथ में कोई दवा नहीं है, या केवल रोक करके रखते हैं। आयुर्वेद में स्टेरॉयड से भी ज़्यादा असरकारक दवा उपलब्ध है। इसी आयुर्वेद जड़ी बूटी शास्त्र के साथ में रस शास्त्र का भी समावेश है, जिसमें बृहत्वाद चिंतामणि, योगेंद्र रस, रसराज रस, इस तरह की कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आज के समय में एस्टेरॉयड से भी 10 गुना तेज है, और ये नेचुरल सोर्स से बना हुआ है। जो केमिकल एस्टेरॉयड बाज़ार में उपलब्ध है उसको खाने से ऑटोइम्यून डिजीज पैदा हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है नई नई बीमारियां कहाँ से आ रही हैं, जबकि नेचुरल यदि इस तरह की रसशास्त्र की औषधियाँ ली जाए तो कोई हानि नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ तक आयुर्वेद सीमित नहीं है, इसमें मंत्र चिकित्सा है, देवीय पायसर चिकित्सा है, सत्वावजय चिकित्सा है, क्षार कर्म है, अग्नि कर्म है, शल्य कर्म है, पंचकर्म है इत्यादि। न जाने कितने आयुर्वेद के ऐसे विभाग पड़े हुए हैं जो किफ़ायती है और दुरुस्त परिणाम देने वाले हैं। कम समय में, कम खर्च में ये ठीक करने वाले शास्त्र हैं। इनका उपयोग सभी को करना चाहिए। यह टाइम टेस्टेड के साथ में मैन टेस्टेड भी है। लोग अभी के समय में जानवर पर टेस्ट करके मनुष्य को दवाइयाँ खिला रहे हैं। क्या मनुष्य का ब्रेन और जानवर का ब्रेन एक जैसा है? तो जानवर को खिला करके वही दवा मनुष्य को खिलाना कहाँ तक सही है? अपने सोच विचार करके इस पर अमल करें। आयुर्वेद पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। भ्रामक प्रचार से थोड़ा बचें और आयुर्वेद को समझने का प्रयास करें। आयुर्वेद पूर्ण रूप से सुरक्षित है, असरकारक है, और सबसे अहम बात है कि बहुत कम समय में बीमारी को ये ठीक करने वाला शास्त्र है। नमस्कार, धन्यवाद। आयुर्वेद